देख लिया मेरे पापा देख ले मुंह के लगा के देख देख ये हुए आ रहा वो देख लिया बानी बानी ठुमका गिराओ ठुमका ठुमका गिर गया। वानी की डांस क्लास यहाँ पे शुरू हो गई है और देखिए वानी की डांस क्लास में कौन कौन शामिल हैं। तो भाई वानी की डांस क्लास में हमेशा शामिल होते हैं मम्मी जी और पापा जी। तो वानी ने मम्मी और पापा जी को इतना परेशान किया होता है कि आप पूछिए मत। जब भी मम्मी और पापा नीचे गांव वाले घर से आते हैं तो इसका सबसे पहले काम यही होता है कि इसने सबसे पहले दादा अम्मा जी को पोइम्स वगैरह सुनानी, फिर उसके बाद डांस करना। तो मम्मी जी की तो ये ना ही करवा देती है, इतनी ज़्यादा शरारती हो गई है कि पूछिए मत। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। तो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिट्टू में। तो कैसे मेरी पहली यूट्यूब फैमिली। तो भाई आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी में आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ ब्लॉग। तो शाम के बज गए हैं 5। तो मैं बना रही थी अभी खाना, तो सोचा आप लोगों के साथ मैं थोड़ी गपशप कर लूँ और जो मैंने क्लिप्स कैप्चर किए हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी खड़ी हुई हूँ मैं अपने किचन में और देख रही हूँ मौसम। तो मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ है। खाना बनाते बनाते सब्जी को मैंने तड़का लगा दिया है और अब थोड़े से बर्तन हैं धोने को, तो जल्दी जल्दी से इनको भी वॉश कर ही लेती हूँ। तो चलता रहेगा सारा काम काज। तो लगे लगे हाथ ये मेरा एक काम भी फिनिश हो गया। खाने में बन रही है आज मशरूम, चपाती और थोड़े से मैं चावल भी बनाने वाली हूँ। तो आजकल हम चावल थोड़ा कम ही खाते हैं। हम लोगों ने चावल बहुत कम कर दिए हैं और कहते हैं कि चावल से बहुत ज़्यादा मोटापा भी फैलता है। तो भाई ये सच है कि झूठ पता नहीं। तो मेरी तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है भाई चावल। मुझे जब तक मैं चावल ना खाऊं तब तक ऐसा लगता है कि जैसे मैंने खाना ही नहीं खाया है। और एक बात ये भी बोल दूं कि अगर मुझे दिन रात चावल दे दी जाए तो मैं सच्ची में खा लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ मैंने चपाती खा दी है ऐसा वैसा। तो भाई तो अभी मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है को पतीला, तो पतीले में डालूंगी मैं अभी चावल। वैसे तो हम लोग उबाल करके ही चावल खाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कि मतलब चावल तो चावल ही होते हैं, पर इससे उतनी कोई दिक्कत नहीं होती है जितना दूसरे कुकर वाले चावल से होता है। ऐसा इसमें इसके साथ कुछ भी नहीं होता, मतलब इनको खाने से थोड़ा कम इसका प्रभाव पड़ता है। तो भाई अभी मुझे लाने हैं चावल। तो एक बात मैं आपके साथ कहना चाहती थी, वैसे मैंने शेयर तो करनी नहीं थी, लेकिन भाई मुझे भी बुरा लगता है। कल मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो बहुत ही घटिया कमेंट किया हुआ था जिसको मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन सब्सक्राइबर का नाम है, पता नहीं सब्सक्राइबर है वो हमारे या नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कौन है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो कौन है। वो मेरी नज़र में ही है, मुझे पता है कि वो कौन है, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने आईडी बनाई हुई है रीना नाम से। तो भाई उन्होंने मुझे कमेंट किया था बहुत ही गंदा, जिसको सुन करके मेरे तो खून खौल उठा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। चलिए अपनी अपनी सोच है। मैंने इसीलिए नहीं बोला क्योंकि नया साल है, क्यों ऐसे ही मतलब ऐसे किसी को कुछ बोलना। भाई जिसकी जो सोच है बोलता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको जो भी बोलना है आराम से बोले। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ चावल। तो इतने ही चावल में डालने वाली हूँ क्योंकि फिर मैंने चपाती भी बनानी है। तो इनको पहले अच्छी तरह से
बनाना पड़ेगा। इनमें जो आजकल इनमें प्लास्टिक के चावल बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इनको अच्छी तरह से पहले निकाल लूँगी ताकि कोई भी, क्योंकि बानी भी खाती है रोटी, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी दिक्कत हो। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मिलावट है चावलों में। आपको दिखाऊंगी मैं प्लास्टिक के चावल किस तरह के होते हैं। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ। ये रहे चावल और इनमें आपको बहुत सारे प्लास्टिक के चावल मिलेंगे। यूँ ही बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ। वो वाइट कलर के होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि ये है एक चावल, ये प्लास्टिक चावल में ही आता है, इस तरह का होता है ये देखो, ये है प्लास्टिक के चावल। थोड़ा नज़दीक से मैं आपको बताऊँ, ये देखिए, ये वाले प्लास्टिक चावल हैं, तो इनको खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये पापा ने डाला हुआ है नींबू का अचार, जो कि मीठा और खट्टा है। देखने से कितना लजीज लग रहा है, देखिए, खाने से तो भाई कोई हटेगा ही नहीं। ये देखिए, ये पापा ने डाला हुआ है और इसकी खुशबू भैया, हा, बहुत मज़ा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि टेस्टी नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये पापा ने बनाया हुआ है, शायद इसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई हुई है, इसको बनाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। तो जब नेक्स्ट बार हम लोग नींबू का अचार डालेंगे तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जी ये लेके आए थे कच्चे केले, जिनकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ख़ास करके महिलाओं को इसकी सब्ज़ी खानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो जब भी इसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये बिल्कुल कच्चे केले हैं और घर के केले हैं। तो ये हमारे वहाँ खेतों में लगे हुए थे, तो पापा जी थोड़े से केले लेकर के आ गए थे। इनको पहले अच्छी तरह से उबालना पड़ता है। ऐसा नहीं कि इसका छिलका निकालना है, छिलका नहीं निकालना है, साबुत छिलकों के साथ ही इसको उबालना है और फिर इसको तड़का लगाना है अच्छी तरह से। तो ये इसी की रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी सब्ज़ी बनाई जाएगी। तो ये देखिए, ये रहे केले, कच्चे केले, तो इनकी भी सब्ज़ी बनाई जाएगी। तो भाई यहाँ पे मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म चपातियाँ, और आप सभी को पता है कि मैं हर खाना जो भी हमारे घर में बनता है वो मैं चूल्हे पर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे चूल्हे पर खाना बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और बैठ बैठ के फिर बढ़िया भी हो जाता है। ऐसे खड़े खड़े गैस पे खड़े होकर के खाना बनाएं तो भाई मज़ा नहीं आता है। तो ये देखिए, ये है मेरी चपातियाँ जो बिल्कुल फूली फूली सी हैं और बना भी चूल्हे पर ही रही हूँ। तो अब हम इंजॉय करेंगे अपना डिनर अपनी गुड़िया के साथ। अच्छी बनी है रोटी, बहुत टेस्टी बोलो बोलो, टेस्टी बनी है। ये तो बोलो वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। अच्छी नहीं बनी है, मुन्नू खाता है नहीं तो इसको क्या पता चलेगा। गत्तड़ी मुन्नू कड़ी भी ले लो, ये फुल से भी दाल मुन्नू रोटियां दे दो, दाल ये भी दादा दाल मुन्नू दे रहा है दादा को दाल, तड़ी भी दे रहा है मुन्नू, तड़ी